आज की क्लास है वर्गमूल, घनमूल और क्वाड्रेटिक के। जब भी इसके ऊपर वर्गमूल होगा तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर वो घन है तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका एक कॉमन रूल है, जब आप इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। क्यूब के अंदर जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/3 और इस पे जाओगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/4। ऐसे ही चलते रहो तो पावर बढ़ती रहेगी ऐसे। अब है, अगर हमको सिंपल वे में अगर इसको निकालना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे। मान लो पहले हम 98 को करते हैं, तो सिंपल फॉर्म में हम 98 के फैक्टर करेंगे 2 से, 7 और 7। अगर मैं इसको पावर नोटेशन में लिखूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2। अब ये 1/2 जाएगा अंदर, तो 2 की पावर है 1/2 और 7 की 2 की हो जाएगी 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगी, 7 आएगा बाहर और ये रह जाएगा अंदर। तो ये तो है इसका रियल रूल कि जब हम इसमें से बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर हम इसको सिंपल तरीके से देखें तो जब 1/2 पावर जाएगी तो 2 पेयर में से एक बाहर आएगा। सेम कंडीशन में अगर 1/3 है तो इनमें 3 पेयर में से एक बाहर, इसमें 2 पेयर में से एक, इसमें 3 पेयर में से एक, इसमें 4 में से एक, इसमें 5 में से एक। तो कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। तो अब हम इसी क्रिया से अगर इनको सोल्व करें तो पहला क्वेश्चन है आपका 98। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो आपका आंसर आया 7/√2 माइनस। अब जब इन प्रश्नों को सोल्व करें तो वो ध्यान रखना कि जब भी अंदर कोई वैल्यू आपकी डिसाइड हो जाए तो आगे सारी सेम नंबर ही मिलेंगे, तभी आप उसको प्लस और माइनस कर सकते हो। इसका मतलब 2 तो है, तो ये आएगा 36 दूनी 72, तो 36 से आपका 6 बाहर और 2 अंदर। इसी प्रकार यहाँ 2 होगा तो 25 × 2, 5 बाहर और 2 अंदर। क्योंकि जब तक ये नंबर सेम नहीं होंगे जब तक आप इसका प्लस और माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इन्हीं नंबरों को सोल्व करेंगे। तो 7 और 5 12 प्लस के और 6 माइनस के, तो प्लस का आपका आएगा 6 और अंडर द रूट। तो ये होगा आपका आंसर। जब यहाँ पे आपकी 3 है घन में तो हम इसके अंदर देखेंगे कि 3 पेयर में से एक पेयर लेना है। अब 4 के अगर पेयर करते हो तो 2 ही पेयर बनते हैं, इसका मतलब ये तो सोल्व होगा नहीं। तो अब आएंगे 32 पे। जब ये सोल्व नहीं होगा तो आपको मिलेगा 4 फिक्स। तो अब इससे हम डिवाइड करते रहेंगे और शॉर्टकट तरीके से निकालते। तो 4 से इसको भाग दोगे तो 4 8 32, इसमें 8 × 4, 8 में आएंगे 3 बार 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये एज इट इज 2 प्लस 8 चौक 32, 8 में 2 बाहर, तो 7 दूनी 14, 3 और 4 माइनस। अब इसको 4 से भाग दोगे तो 125 × 4, 125 का होगा 5 का क्यूब, तो ये आएगा 5, 3 और 4। अब ये सेम है तो ही आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये आपका 14 और 2 16, 16 में से आपके गए 5, तो आपका आएगा 11 प्लस का, तो ये आएगा 11√4। सेम अगले में भी सेम करना है आपको। अगले में अंदर क्या है, यहाँ पे 4 है तो हम इसके फैक्टर करेंगे और 4 में से एक बाहर लेंगे। तो 405, 405 की यदि आप फैक्टर करते हो 5 से करोगे, अब 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करोगे 9 और 3 से करोगे 3। इसका मतलब 3 आएगा आपका बाहर क्योंकि 3 का पेयर है कंप्लीट 4 का, और 5 आपका रहेगा अंदर। तो एक नंबर आपका मिल गया 5।
अब हर नंबर को 5 से डिवाइड करते रहेंगे और उसके हिसाब से बाहर लेते रहेंगे। तो इसमें से आपका आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा आपका 12 और अंदर बचा 5 माइनस। अब इसको जब आप भाग देंगे 5 से तो 12 पंजे 16 पंजे 80, 16 में आपके होंगे 2 4 टाइम। तो इसका मतलब यहाँ से आपका आएगा 2 बाहर, 4 पहले से है तो 8 4 एंड 5। अब इसी प्रकार से जब इसको आप 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 2 से और 28 पे 5 और 5 6 30। तो ये जो आपका आएगा ये होगा 4 की पावर 3, 4 थे ना, 4 की पावर 4। तो वहां से आपका आएगा 4 बाहर और अंदर बचा आपका वहीं 5। तो 4 यहाँ कुछ नहीं है तो सिर्फ 4 आएगा, ये 4 और यहाँ पे 5। अब ये फिर देखेंगे कि सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो अब इनको प्लस माइनस करेंगे, तो 12 प्लस का, 8 माइनस का और 4 माइनस का। तो 8 और 4 12 माइनस और 12 प्लस, मीन्स आंसर आएगा आपका 0। तो ये थे आपके सिंपल क्वेश्चन कि जब भी आपके अंदर कोई भी रूट वगैरह दिया जाए या क्यूब रूट दिया जाए तो उसको आप सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ी बड़ी फॉर्म में आ जाए तो फिर इनको कैसे सोल्व करोगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सेकंड है 4 थर्ड है 56 माइनस 56। फोर्थ है होल अंडर रूट 12 इंफिनिटी। और लास्ट है इसमें 7 7 7 और 7। तो ये टाइप होंगी जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप उसको लास्ट से सोल्व करेंगे। 25 है, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5, 11 और 5 आपका आएगा 16, 16 का फिर रूट करोगे तो आपका आएगा 4। अब 13 में से 4 जाओगे तो आएगा 9 और 9 का रूट हो जाएगा आपका 3। तो इसका आंसर होगा आपका 3। इसके बाद जो अगले दो क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, ये शॉर्टकट है। अगर इनके अलावा कोई रकम आपको दी जाए तो उसके लिए फिर तरीका आपका अलग लगता है। तो पहले हम इनको सोल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि रियल में ये होते कैसे हैं। तो इन दोनों के लिए हम कंटिन्यू फॉर्म में फैक्टर करेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 और 7 मल्टीप्लाई 8। यदि यहाँ प्लस का साइन होगा तो जो आपने कंटिन्यू फैक्टर किए हैं उसमें जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, और यदि कंटिन्यू फैक्टर में यहाँ माइनस है तो जो छोटा होगा वो आंसर होगा। अब इसके बाद हम बताएंगे कि इनमें ऐसा होता क्यों है। इसके बाद अगले दो क्वेश्चन है, यदि कोई भी नंबर हो सेम मल्टीप्लाई में हो इन्फिनिटी तक हो तो जो भी अंदर वैल्यू है वही इसका आंसर होगा, नो चेंज। और अगर ये कंडीशन आए फिर के रुका हुआ है, मिस काउंटिंग कर सकते हो, तो ये 7 है आपका 4 टाइम। तो इसका रियल फॉर्मूला होता है n 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 की पावर n। इसका मतलब ये n आपका 7 है, 1 2 3 4, ये n आपका 4 है। तो अब इसकी जो वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 7 7 की पावर 2 की पावर 1 2 3 4
-1 और 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 16 में से एक गया 15, तो आपका आंसर आएगा 17 की पावर 15/16। तो ये क्वेश्चन थे आपके शॉर्टकट। अब इसमें चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको ये पहले दो बताए थे, थर्ड और सेकंड जो भी हैं, तो इनको अगर रियल में सोल्व करें, अगर इनके अलावा यहाँ कुछ भी नंबर दिया जाए, 13 दे दे, तो फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें इसका जो रियल रूल है पहले वो देखना पड़ेगा। हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, x एज्यूम करेंगे इसको 20 प्लस इंफिनिटी। जब ये x है तो इसको यहां तक भी आप x ले सकते हो, तो ये आएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 20 प्लस में x। अब इसका करेंगे स्केयर इन बोथ साइड, तो यहां से आपकी क्वेश्चन आएगी एक्स स्क्वायर बराबर है 20 प्लस एक्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो ये आपका आ जाएगा ऐसे। जब भी हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x और 20। तो x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5, इनसे आंसर निकालोगे तो x का मान 5 होगा, इनसे निकालोगे तो x का मान -4 होगा। तो इसी कंडीशन में देखा जाए तो हमारा आंसर यहाँ पे था 5। लेकिन अगर हम इसी फॉर्म को यहाँ नेगेटिव में लें तो यहाँ जो हमारा चेंज हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और जब यहाँ पॉजिटिव लोगे तो ये साइन हो जाएंगे इंटरचेंज, तो ये प्लस और ये माइनस। तो उस अवस्था में आपका जो 5 है वो नेगेटिव का हो जाएगा और 4 हो जाएगा पॉजिटिव का। इसलिए हमने बताया कि जो माइनस है उसमें छोटा फैक्टर और जो पॉजिटिव है उसमें बड़ा फैक्टर। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ शॉर्टकट तभी तक होती है जब कंटिन्यू फॉर्म में कोई भी नंबर हो। अगर ये कंटिन्यू फॉर्म में नंबर नहीं है तो यहाँ पे जाने के बाद फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। तो इस कंडीशन से सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। अगर हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो ये था -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। तो जब इस इक्वेशन की बात करोगे तो इसको बोलते हैं a, ये आपका होता है b और ये होता है आपका c। तो हम इस फॉर्मूले में जब इसको पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस में है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b है -1 का स्क्वायर -4a1 एंड c -20। तो ये 1 और प्लस 80, ये आएगा आपका 81। तो यहाँ रखेंगे 81 और डिवाइड बाई 2। जब इसको प्लस और माइनस लेंगे यहाँ से आपका रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9/2 एंड 1 माइनस 9/2। तो ये आ जाएगा 10/2, 5 और -8/2 -4। तो इस कंडीशन में जब चलते हो तो ये आपका रियल फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन इसके अलावा अलग दे दी जाए, मान लो उसने इक्वेशन में दिया अंडर द रूट 13 प्लस 13 ऐसे, तो उसी सेम कंडीशन में चलेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस एक्स, और जब हम इसका स्केयरिंग करेंगे तो यहां से आपको आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस में x, और इक्वेशन आपकी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
तो जब आप सीरियल वगैरह की बात करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर आपका चेंज होगा, तो वो ऐसे शॉर्टकट सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब आप निकालेंगे डी इज इक्वल टू होता है बी स्केयर माइनस 4ac, तो -1 का स्केयर -4 1 एंड c -13, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 13 चौके 52, तो यहाँ पे आपका आएगा 53। अब रखेंगे फॉर्मूले में तो माइनस बी तो प्लस का हो जाएगा, तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट 53/2, ये होगा आपका आंसर। तो ये आपका रियल रूल है, लेकिन आप जब शॉर्टकट की बात करते हैं तो वहां पे इनमें सिर्फ वही शॉर्टकट लगेंगे जब इनकी वैल्यू टूटेगी आपकी कॉन्टिन्यूअस नंबर के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो यही आपका रियल रूल है, और इसी से फिर आपका आंसर आएगा ऐसे करके। तो इसकी जगह आप यूज करोगे सीधा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac/2a, ये है आपका इसके लिए रियल फॉर्मूला, जो कि इनके लिए अप्लाई होगा और उनके लिए भी होगा।